अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छे से? बोर तो नहीं हो रहे हो घर में? एक्चुअली एक गुड न्यूज़ है। इंशाल्लाह अब न्यूज़ आई है कि शायद 21 से स्कूल्स फिर से ओपन हो रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो। ठीक है, सो आप भी दुआ कीजिए कि हालात अब तक ठीक रहें और हम फिर से एक बार स्कूल जाएं। ठीक है, सो क्या पढ़ रहे थे हम? स्टडीइंग द पास्ट। ठीक है, सो वहाँ पर हमने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे? पीरियड्स इन हिस्ट्री। देखिए बेटा, ये पीरियड्स इन हिस्ट्री लास्ट टॉपिक में हमने यही डिस्कस किया था। ठीक है, सो वहाँ पर हमने कहा था कि दो पीरियड्स हैं। ठीक है, पीरियड्स इस हिस्ट्री, ये जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को दो पीरियड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ प्री हिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री में हमने देखा था कि कैसे आर्कियोलॉजी, दैट इज़ स्टडी द ओल्ड थिंग्स। ठीक है ना, वहाँ पर हमने कहा था कि आर्कियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट ओल्ड थिंग्स को। वहाँ पर कॉइन्स होते हैं, कुछ ऐसे ज्वेलरीज होती हैं। ठीक है, कुछ पोट्रीज होती हैं जो पास्ट में हुआ कर। और हमने कहा था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो कैसे ज़मीन से उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर हमें बताते हैं कि प्री हिस्ट्री में लोग कैसे थे, यूज़ क्या करते थे। ठीक है, और हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। एंड सेकेंड हमने कहा था हिस्ट्री। ठीक है, सो वहाँ पर हमने कहा था कि ये कुछ ऐसा टाइम पीरियड है जब राइटिंग इन्वेंशन में आई थी, लोग लिखते थे। ठीक है, तो वहाँ पर हम रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं हिस्ट्री पीरियड में। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, देखिए बेटा, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक मतलब ज़रिया कौन सा है हिस्ट्री पढ़ने का। हम अगर पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों से पढ़ते हैं, चाहे वो बुक्स हों। ठीक है, कुछ ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ थिंग्स हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, फिर पास्ट में ऐसा होता था। ठीक है, सो सोर्सेज बोलते हैं हम ज़रिया। ठीक है, कौन सा ऐसा ज़रिया है जो हम जिससे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सोर्सेज, मतलब ज़रिया, कौन सा तरीका, कौन से ऐसे वेज हैं। ठीक है, सो जिससे हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वही आज हम देखेंगे। देखिए बेटा, ध्यान रखिए आप, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टू काइंड्स की होती है। ठीक है, ये जो हिस्ट्री पढ़ने के दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड द सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्स। हिस्ट्री पढ़ने के दो तरीके हैं, दो ऐसे रास्ते हैं, दो ऐसे वेज हैं जिससे हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड द सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्स। ठीक है, अब देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। देखिए बेटा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं इनस्क्रिप्शंस, मोनोमेंट्स, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के। ठीक है, ये जो सोर्स हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, अगर आपको पता होगा आर्कियोलॉजिकल, मैंने आपको कहा था कि ये कुछ ऐसी स्टडी है जिससे हम ओल्ड थिंग्स को स्टडी करते हैं। इसमें रिटन विटन का कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ये आर्कियोलॉजिकल ये प्री हिस्ट्री में था ना, आर्कियोलॉजिकल प्री हिस्ट्री में आता है, तब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी। ठीक है, तब लिखाई इन्वेंट नहीं हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था कि राइटिंग क्या होती है, लिखते भी हैं या नहीं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर राइटिंग नहीं है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है ना, तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आता है इंस्क्रिप्शंस, मोनोमेंट्स, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, एंड लिटरेरी सोर्स इज सेकेंड वन। ठीक है, देखिए बेटा, ध्यान रखिए, ये जो फर्स्ट हम देखेंगे इंस्क्रिप्शंस किन को कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं। देखिए बेटा, ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने ये कुछ लिखा है ना, ये लिखा है ना, ये भी एक रिटन है। ठीक है ना, रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, written records found on rocks, cave, walls of palaces and coins। देखिए बेटा, ये किसी पेपर या किसी और चीज़ पर नहीं लिखे होते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। मतलब
ये लिखाई है, ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना, ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, लिखाई होती हैं, लेकिन किन पर? ये रिटन लिखाई किस पर होती है? ये जो राइटिंग होती है, ये होती किस पर, लिखी किस पर गई है? जिन्हें हम देखते हैं फाउंड ऑन रॉक्स, कुछ पत्थरों पे लिखे होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, ठीक है। केव बोलते हैं गार, ठीक है ना, गारों में लिखे होते हैं, गारों के ऊपर। वॉल्स, दीवारों के ऊपर लिखे होते हैं, वॉल्स ऑफ पैलेसेस, ये जो बड़े बड़े महल होते हैं ना, उनके दीवारों पर लिखे होते हैं। एंड कॉइन्स, कॉइन्स आपको पता है कुछ ऐसे जैसे हमारे पास कुछ रुपीज़ होती हैं कॉइन्स की शक्ल में, वैसे ही हुआ करते थे पिछले ज़माने में भी, तो वहाँ पर भी उन पर भी लिखा होता है, ठीक है। सो अब ध्यान रखा, आपकी टेक्स्ट बुक पर बिल्कुल पिक्चर्स दिए गए हैं, आप आराम से उन पिक्चर्स को देखिए, फिर समझिए कि कैसे इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। वहाँ पर पिक्चर्स बिल्कुल दिए गए हैं, तो आप उनसे देख लेना कि क्या है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब लिखाई होती है। किन चीज़ों पर लिखाई होती हैं? रॉक्स पर, बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना, उन पर कुछ लिखा होता है, ठीक है। सो वो इंस्क्रिप्शंस होता है। केव, गार जो होते हैं, वहाँ पर कुछ ऊपर से लिखा होता है, ठीक है, वही। लेकिन ऐसे नहीं पेन से लिखा होता है या कुछ, ठीक है, पेन वैन से नहीं, ना कुछ पेपर पे लिखा होता है। वॉल्स, दीवारों पे जैसे कुछ लिखा होता है। वॉल्स ऑफ पैलेसेस, बड़े बड़े पैलेस जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर लिखाई होती है उनकी दीवारों पे। एंड कॉइन्स पे लिखा होता है, ठीक है, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज मोनूमेंट्स। सो द नेक्स्ट वन इज मोनूमेंट्स, ठीक है। मोनूमेंट्स किन को कहेंगे? मोनूमेंट्स जो होते हैं ना, ये बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, इमारतें होती हैं। अगर आज भी आप देखोगे, कहीं पिकनिक जाते हो या कहीं पर जाते हो, तो आप देखते हो इतनी पुरानी इमारत, ठीक है। सो उन्हें हम मोनूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मोनूमेंट्स आर द बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जिस ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है, ठीक है। सो ये जो इमारतें होती हैं ना, ये पिछले ज़माने में बनाई गई होती हैं, ठीक है, याद रखा। सो मोनूमेंट्स कुछ ऐसी बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ये कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो बहुत पहले पहले के ज़माने में बनाई गई होती है, और ये इतनी मजबूत होती है, आप खुद सोच सकते हैं कि इतने सालों में भी वो गिरी नहीं होती है। हाँ, कहीं कहीं डिस्ट्रॉय हुई होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, और उन्हें हम मोनूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो मोनूमेंट्स होते हैं ना, दे टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन दे वेर ब्यूल्ट। ये जो मोनूमेंट्स होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पीरियड के बारे में जब वो बनाई गई होती है। एंड द पीपल हु ब्यूल्ट देम, और उन लोगों के बारे में जिन्होंने उस इमारत को बनाया होता है, ठीक है। ये जो मोनूमेंट्स होते हैं ना, ये बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, जो बहुत पहले के ज़माने में बनाई गई होती है, ठीक है। सो ये जो इमारतें होती हैं ना, ये हमें बताती हैं कि उस टाइम पीरियड के बारे में, उस वक्त के बारे में, जब इन्हें बिल्ट किया गया होता है, मतलब बनाया गया होता है, और उन लोगों के बारे में जिन्होंने इसे बनाया होता है, ठीक है। सो द थर्ड वन इज आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। देखिए बेटा, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट ह्यूमन मेड इन द पास्ट, सच एज पोट्री, टूल्स, ज्वेलरी, कॉइनस, टॉयज, ठीक है। ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? हम जब पढ़ रहे थे ना ये आर्कियोलॉजी, तब मैंने आपको कहा था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज़मीन को डिग करते हैं, खोदते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड में वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं वो बाहर। यही ऑब्जेक्ट्स मैंने कहा था कि पोट्री, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ज्वेलरी, टॉयज़। सो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स वो फिर स्टडी करते हैं, तब जाके वो बोलते हैं कि प्री हिस्ट्री पीरियड जो था, वहाँ पर लोग क्या क्या करते थे, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को वो स्टडी करते थे, ठीक है। सो वही ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हें आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखा। आर्टिफैक्ट्स उन चीज़ों को बोलते हैं, उन पुराने चीज़ों को बोलते हैं जो प्री हिस्ट्री में पीरियड में लोग बनाते थे, ठीक है। और वही पीरियड फिर ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं वही आज ज़मीन से बाहर निकालते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को वो स्टडी करते हैं, ठीक है। सो उन्हें आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज कॉइन्स। कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। ये जो कॉइन्स होते हैं, अगर आपकी टेक्स्ट बुक आप देख लीजिए, वहाँ पर कॉइन्स की पिक्चर्स दी गई है, ठीक है।
ठीक है, कॉइन्स की पिक्चर्स वहाँ पर दी गई हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए। दे टेल अस अबाउट किंग्स एंड देयर किंगडम्स। देखिए बेटे, ये कॉइन्स जो होते हैं ना, वहाँ पर शक्लें बनाई गई होती हैं बादशाहों की, ठीक है। सो ये जो कॉइन्स होते हैं ना, ये हमें बताते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। इन कॉइन्स से हमें पता चलता है कि उस ज़माने के बादशाहों के बारे में, किंग बोलते हैं ना बादशाहों को, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था जब बादशाह महाराजा होते हुआ करते थे, ठीक है। अगर आपने टीवी में कुछ ऐसे सीरियल्स दिए गए होते हैं, वहाँ पर वो महाराजा ऐसे कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है। सो वो जो कॉइन्स होते हैं ना, वो हमें बताते हैं उन्हीं महाराजाओं के बारे में और उनके बादशाहत के बारे में, ठीक है, उनके रूल्स के बारे में, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्स, ठीक है। और ये जो पढ़ रहे थे हम, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। अब नेक्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्स। देखिए बेटा, ये जो लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन रिकॉर्ड्स, ये जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं ना, ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। रिटन, लिखे गए होते हैं। सो ये कुछ ऐसे पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर इंसानों ने अपने हाथों से लिखा होता है, ठीक है। उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम पढ़ते हैं आज। ये जो हिस्टोरियंस होते हैं वही आज पढ़ते हैं, फिर हमें बताते हैं कि आज से 1,000 पहले, 2,000 साल पहले, ठीक है, क्या होता था, ठीक है। तो वो वहाँ पर लिखाई में होता है, ठीक है, रिटन होता है, ठीक है। सो लॉन्ग टाइम एगो दीज वर रिटन ऑन द बारक ऑफ ब्रिक ट्रीज एंड पलम लीव्स। अब आप बोलोगे कि उस टाइम तो पेपर हुआ करते थे, पेन हुआ करते थे, तो वो कैसे लिखते होंगे, ठीक है। देखिए बेटा, उस ज़माने में क्या होता था, उस ज़माने में वो किसी पेपर पर नहीं लिखते, बल्कि वो बारक ऑफ ब्रिक ट्रीज एंड पलम लीव्स। ये देखिए बेटा, वो क्या होता था, बारक बोलते हैं हम, ये जो पेड़ होता है ना, उसका जो ब्रांच होता है, उसकी जो ऊपर जिल्द होती है ना, उसे हम बारक बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं बारक को वो क्या करते थे, आराम आराम से निकाल कर, काट कर उसको निकालते थे, ठीक है। फिर उसी के ऊपर लिखाई करते थे, ठीक है। पेपर नहीं होता था, उसी बारक पर लिखाई करते थे। एंड द पलम लीव्स, और ये पत्तों पर लिखा। पलम ट्री के लीव्स जो होते हैं ना, वो बहुत सख्त होते हैं, उस पर अच्छा आराम से लिखाई हो सकती है, उन्हीं लीव्स पर लिखा जाता था, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं, ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। और लिखाई किस पर होती थी, बारकस पर होती थी। ये जो है ना, ब्रिक ट्रीज और पलम लीव्स, ठीक है, कुछ पत्तों पर लिखाई होती थी और बारकस पर लिखाई होती थी, ठीक है, क्योंकि पेपर पेन ये सब अवेलेबल नहीं होता था उन दिनों, ठीक है। सो ये था लिटरेरी सोर्स। सो द नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिस्ट्स एट वर्क। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं, मतलब जो पुराने ज़मानों के चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं ना। तो ये कहते हैं कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स काम कैसे करते हैं, अब हम ये देखेंगे। देखिए बेटा, दे फर्स्ट सिलेक्ट साइट्स विच दे थिंक विल हैव रिमेन्स ऑफ द पास्ट। देखिए बेटा, ये जो पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं ना, पहले ये साइट सिलेक्ट करते हैं, मतलब जगह सिलेक्ट करते हैं, पहले ये ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जो जहाँ पर पुराने ज़मानों की चीज़ हमें मिल सकते हैं, पुराने ज़मानों के ऑब्जेक्ट्स हमें मिल सकते हैं। पहले ये साइट ढूंढते हैं, ठीक है। साइट मतलब पहले ये जगह ढूंढते हैं, ठीक है। और जब वो जगह डिसाइड होती है, ठीक है, पहले देखते हैं कि जगह कहाँ पर है, फिर पहले जब वो डिसाइड होती है वो जगह, उसके बाद ये वहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं। दे दे डिग वेरी केयरफुली यूजिंग प्रॉपर टूल्स। देखिए, जब वो जगह डिसाइड कर ली, उसके बाद क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स, वहाँ पर जाकर काम स्टार्ट करते हैं, मतलब ज़मीन को खोदना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब इन्हें पता चलता है कि ये जो जगह है, यहाँ पर कुछ पुराने ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, तब जाकर ये वहाँ पर काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वहाँ पर ज़मीन खोदना स्टार्ट करते हैं, बहुत लेकिन बहुत आराम से, क्योंकि अगर ये ऐसे ही करते रहे इधर उधर से बिना केयरलेसली, तो वो क्या हो सकता है, वो जो चीज़ें हो सकती हैं वो टूट भी सकती हैं, जो पुराने ज़माने की चीज़ें थे, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड, इट इज़ हैंडल्ड वेरी केयरफुली सो दैट इट डज नॉट गेट डैमेज। देखिए बेटा, जब जब ये खोदना स्टार्ट करते हैं, तब वहाँ से उन्हें कुछ, अगर इन्हें पता वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले इनको, तो क्या करते हैं, ये बहुत आराम से ध्यान से उन ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। पहले उन्हें होल्ड करते हैं आराम से, फिर उन्हें आराम से बाहर निकालते हैं, क्योंकि अगर उन्हें ज़रा भी नुकसान हुआ तो फिर ये जो पूरा वर्क है ये वेस्टेज होगा, ठीक है।
ठीक है ना। तो बहुत आराम से पहले जगह डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसके बाद खोदना स्टार्ट करते हैं, फिर जब पुराने ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो क्या करते हैं, वही ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन बहुत आराम से, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट देन स्टडी द सोर्स ऑफ गैदरिंग फैक्ट्स अबाउट द पास्ट। फिर क्या करते हैं, वही जब चीज़ें बाहर निकालते हैं ना, फिर उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, जमा करना, ठीक है। गैदर फैक्ट्स, उन्हीं चीज़ों को वो गैदरिंग फैक्ट्स बोलते हैं, उन्हीं चीज़ों को जमा करते हैं, वो जो ज़मीन से बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं, तब जाके वो हमें बताते हैं कि पास्ट में क्या क्या होता था, कौन सी चीज़ होती थी, कौन से ठीक है ना, लोग क्या क्या यूज़ करते थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले के क्या क्या हुआ करता था, ठीक है। लोग कैसे थे, पहनते क्या थे, खाते क्या थे, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं कौन, आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड द हिस्टोरियंस, ठीक है। सो ये था हमारा ये स्टडिंग द पास्ट चैप्टर जो आज ख़त्म हुआ। सो इंशाल्लाह इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।